ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही मिस्टीरियस है और इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन है और ये वीडियो में जितनी भी चीज़ें यूज़ करी जा रही है वो इंटरनेट के कोई ना कोई हिस्से से ही ली गई है। मून यानी कि चांद। चांद हमारे पूरे की पूरे अर्थ का एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट है। इसके पास खुद की तो कोई रोशनी है नहीं, लेकिन जैसी ही सूर्य की रोशनी इसके ऊपर पड़ती है तो इसकी सरफेस इतना ज्यादा उस रोशनी को रिफ्लेक्ट करती है कि वो हमारे अर्थ तक को एक जगमगा देती है। बट खास बात यह है कि आज तक हमें चांद का एक ही चेहरा क्यों देखने के लिए मिलता है, यानी कि जो चांद का दूसरा साइड है, जो डार्क साइड है, वो आज तक हमने कभी देखा ही क्यों नहीं। क्या है इसका मेन कारण? तो देखो, जो चांद रहता है उसका एक रोटेशन 24 आवर्स के अंदर ही हो जाता है और रिवॉल्यूशन भी सेम उसी ही घंटे पे कंप्लीट हो जाता है। इसीलिए जब कभी भी हम अर्थ से चांद को देखते हैं तो उसका एक ही चेहरा हमें दिखाई देता है, क्योंकि जब भी इसका रोटेशन रिवॉल्यूशन कंप्लीट होता है तो ये अर्थ को सेम वही डायरेक्शन पे मीट करता है जिस डायरेक्शन पे ये पहले होता है, जिसकी वजह से हमें हमेशा चांद का एक ही साइड देखने के लिए मिलता है। बट ये सब चीज तो साइड, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि चांद का एक ही डायरेक्शन दिखने की वजह से हमें कभी भी उसका डार्क साइड दिखता ही नहीं है। तो क्या है उस डार्क साइड पे? क्या है एक्चुअल में वो डार्क साइड की कहानी? क्या वहां पर एलियन सभ्यता रहती है या फिर वहां पर कुछ ऐसा होता है जो आज तक हमसे छुपाया जा रहा है, वो भी नेचर के द्वारा? क्या नेचर कभी भी हमें वो चांद का डार्क साइड को एक्सप्लोर करने देगा ही नहीं, या फिर क्या है उस खासियत, क्या है ऐसा जो आज तक नेचर ने भी हमसे छुपाया है चांद के डार्क साइड को लेकर के? क्या है वहां पर ऐसी चीज जो आज हम इस वीडियो में एक्सप्लोर करने वाले हैं? तो इसके लिए सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि मून का फॉर्मेशन हुआ कैसे, यानी कि चांद बना ही कैसे है। तो देखो, सबसे पहले जब हमारा अर्थ कुछ बिलियन सालों पहले एकदम ही ज्यादा गर्म लावा टाइप का था, तब एक दूसरा प्लेनेट जिसका नाम थिया था वो डायरेक्टली आके से टकरा जाता है और जैसे ही ये टकराता है तो अर्थ के दो हिस्से अलग हो जाते हैं जो एक्चुअल में मून का फॉर्मेशन लेने वाले होते हैं। ये दोनों हिस्से एक ही एक्सिस पे रिवॉल्व कर रहे होते हैं, जिसमें से एक हिस्सा बड़ा होता है और एक हिस्सा छोटा होता है। तो जो छोटा वाला हिस्सा होता है वो एक्चुअल में एक दिन मून से ही टकरा जाता है और जैसे ही वो टकराता है तो वो जो छोटा हिस्सा रहता है वो मून के पिछले साइड पे जाकर के अंदर की तरफ पूरा का पूरा घुस जाता है, जिसकी वजह से होता यह है कि जो मून का आगे वाला हिस्सा रहता है वो पतला रहता है, लेकिन जो पीछे वाला क्रस्ट रहता है वो कुछ ज्यादा ही मोटा हो जाता है। बट ये सब चीज होने के बाद जब मून के ऊपर ढेर सारे एस्टेरॉयड मेटेरॉयड की बारिश हो रही होती है, तब जो मून का आगे वाला साइड रहता है वहां पर इतने ज्यादा पत्थर गिरते हैं कि वहां पर का जो अंदर का लावा रहता है ना वो बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से आज भी मून के ऊपर कुछ डार्क टाइप के धब्बे बने हुए हैं और ये धब्बो एक्चुअल में उसी चीज की वजह से चांद को मिले थे। बट जो इसका पिछला वाला साइड रहता है वो साइड इतना ज्यादा मोटा होता है कि वहां पर जैसे ही एस्टेरॉयड मेटेरॉयड्स आके गिर रहे थे तो वो एक्चुअल में वहां पर कुछ इफेक्ट ही नहीं डाल पा रहे थे, वो सिर्फ और सिर्फ वहां पर गड्ढा बना रहे थे। लेकिन वो क्रस्ट इतना ज्यादा मोटा हो चुका था कि वहां पर वो एक्चुअल में लावा को बाहर नहीं निकाल पा रहे थे। बट देखते ही देखते मून धीरे धीरे ठंडा होने लगा और इतना ज्यादा ठंडा हो गया कि वो आज पूरी तरीके से जम चुके हैं, यानी कि जो लावा बाहर आए थे वो पूरी तरीके से जम चुके हैं और चांद को एक डार्क स्पॉट दे चुके हैं, जिसके कारण हमें आज भी चांद में कुछ धब्बे दिखाई देते हैं। तो यही है एक्चुअल में फॉर्मेशन चांद की। लेकिन इसके पिछले हेड में एक्चुअल में कोई भी एलियन बेस नहीं है या फिर कुछ और चीजें नहीं है। आपकी स्क्रीन में जो चीज दिख रही है यही है चांद का पिछला हिस्सा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चांद के अलग अलग टाइप के ही गड्ढे बने हुए हैं, यानी कि सेम वही चीज है बट थोड़े गड्ढे बने हुए हैं और कोई भी दाग धब्बे नहीं है। यही है चांद का पिछला हिस्सा और यही है चांद के पिछले हिस्से का पूरा रहस्य। अब आपको क्या लगता है आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पे सेट करना। बाकी मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।